हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा? तो गाइस, अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जस्ट वहाँ से निकल रहा था वहाँ से। एक कैफ़े पे हम बैठे हुए थे, तो इसी ग्रुप में बात चल रही थी। तो यार वही बात थोड़ा आज मतलब एक मूड सेट हुआ था ना, तो उस टाइप का मूड हो गया था आज। तो थोड़ा मोटिवेशन के मूड में हूँ, क्योंकि आज बात ही टॉपिक ही कुछ ऐसा हो गया था। तो मतलब बातें तो यार थोड़ी मतलब ऐसी है कि कुछ लोगों को चुप सकती है, लेकिन यार वो देखा जाए तो मतलब अगर तो वो बहुत सत्य बात है। और मेरे हिसाब से सबको एक ना एक बार उस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब इस बात पे, इस पॉइंट पे। कहीं ना कहीं मतलब ये है कि यार अभी जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी मुझे बोला कि पहले ऐड आते थे, मतलब अभी नहीं, कि मतलब 10-12 साल, मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम पहले टीवी पे ऐड आते थे कि यार बच्चे दो ही अच्छे, और लिमिटेड फैमिली करने, मतलब उस पर कि यार आप ये कम से कम बच्चों, मतलब दो से ज़्यादा बच्चे मत करो, ज़्यादा वो मत करो। तो बस कहीं ना कहीं वही बात पे बात चल रही थी, और कहीं ना कहीं वो बात सही भी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यार आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन घट नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है। 8 बिलियन से ज़्यादा, पूरा नंबर मैं वापस जाऊँगा पता नहीं, लेकिन 8 बिलियन की अपने पास एक, या मतलब इंडिया की नहीं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो इतनी हो चुकी है। तो बस कहने का मतलब ये है कि डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपन ही लोग समझेंगे ना जब, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज नहीं तो एक वो होता है ना कि यार जो जॉब आपने की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास लोगों की बात बता रहा हूँ। आपने मान लो मजदूरी की है या तो कहीं ना कहीं वो आपका बेटे, आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हो, अगर आपके 4-5 बच्चे हैं घर में, और आप फिर भी नहीं रुक रहे हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि यार आगे करना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो गाइस। मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं एक वो होते हैं ना कि यार अब जाहिर सी बात है कि यार एजुकेशन इतना है नहीं अपने इधर, एजुकेशन इतना है नहीं लोगों पे, और मतलब लोगों के परिवार बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये है कि वो काम धंधे की दिक्कत है, उतना उनको पालने के लिए वो समस्या है। यार लोग ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, और खाने वाले कहीं ना कहीं ज़्यादा, यही बात चल रही थी गाइस अभी। तो कहीं ना कहीं गाइस इसमें मरण अपना ही है। मैं एक बात बताता हूँ गाइस आपको कि अभी से मेरा 2 ही बच्चे हैं। अब मेरा एक परिवार है, मेरे मतलब एक छोटा परिवार है। तो मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि यार एक ही होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि आज ये मान लो कि आज अगर मैं सक्षम हूँ, मैं करने लायक हूँ, कल अगर मैं उस लायक नहीं रहा, यार काम उस तरह से नहीं चला, या कोई भी इनकम मेरी नहीं हो पाई, तो भले ही मैं एक की एजुकेशन उतनी पूरी करवा दूंगा, और दूसरे मतलब उसके लिए एक के लिए बहुत सही कर दूंगा। मेरे को करना है तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा, अगर आपने डिसीजन लिया है किसी भी चीज़ का। कहने का मतलब ये है इसके यार आपको दोनों के लिए उतना करना पड़ता है, और सारा कुछ आपकी जेब पे आके डिपेंड कर जाता है कि आप का रोज़गार क्या है, और आप कर सकते हो कि नहीं। घर भी चलाना है आपको, बच्चों की फीस भी भरना है, और मतलब और भी 10 काम होते हैं, और आज से तो महंगाई आसमान छू रही है, आपको पता ही है। तो आज के टाइम में तो और डिफ़िकल्ट है भाई, कहीं ना।
आज अगर आप ये सोचोगे कि यार आज आसान है, तो आज तो बहुत मुश्किल है गाइस। मेरा ये मानना है गाइस कि आप एक बार सोच लो पहले, आप कुछ भी, आपका परिवार आगे बढ़ाने से पहले, किसी को दुनिया में लाने से पहले, उसकी कोई गलती नहीं है गाइस। जैसे अभी मैं अगर किसी को पैदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ये है, ये मतलब एक तरह से पावर है यार, मैं किसी को आज शादी ब्याह करके किसी को दुनिया में ला सकता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे कहीं से भी कि यार मुझे आप दुनिया में लेके आओ, या कहीं भी, या मुझे आप लाके आप मेरे अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुझे लाओ दुनिया में। वो इसी कोई कहीं ना कहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि जो भी मेरे दोस्त भाई लोग देखने वाले हैं, आप एक बार सोचो गाइस कि मतलब इंसान तो है ही है, मतलब धरती में इंसानों के अलावा है कौन। आज जानवर भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं ज़्यादातर। और कहीं ना कहीं मैंने कहीं से सुना था गाइस के एक इंसान जो, मतलब ये मान लो कि यार एक इंसान के लिए 2 अर्थ है, ऐसे जीता है वो। कहीं ना कहीं आपको मतलब लगती हुआ कहीं ना कहीं ज़रूरतें ऐसी है कि 2 अर्थ भी अगर एक अर्थ है अपने पास, अभी एक प्लेनेट है तो 2 प्लेनेट चाहिए अपने को, जहाँ तक अपनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है ना, जहाँ तक अपन आ चुके हैं। और अगले आने वाले सालों में गाइस कहीं ना कहीं और हालात बिगड़ने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो गाइस आप आज ये सोचो कि आज आप अगर किसी को ला नहीं रहे हो, इस धरती पे आप पैदा नहीं कर रहे हो, तो वो कितना कहीं ना कहीं, मैं ही नहीं बोलूँगा खुशनसीब है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार आपने जो झेला है, कम से कम उससे वो नहीं झेलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब आपने, अब आप के माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके बुढ़ापे के लिए, मतलब उनको मिड लाइफ क्राइसिस तो मतलब तभी था कि यार उनको एक जवानी में उनको ये था कि यार मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। तो आप तो वैसे ही कहीं ना कहीं, वो तो देखो वैसे ही उनका मेंटली एक सोच हो गई थी सामाजिक द्वारा बनी यार, आपको कहीं ना कहीं अपने उसके लिए करना पड़ेगा। अब उसके लिए उनकी सुविधा के लिए उन्होंने आपको पैदा किया, और आप लगे पड़े हो मजदूरी कर रहे हो, जो भी आप मतलब, और मजदूरी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि ये भी जो मैं 9 to 5 जॉब करते हैं ना, जो मैं भी कर रहा हूँ, जो ये भी एक तरह से वही है, उसी में आता है। जो कर रहा है ना उसी को पता है, जो झेल रहा है उसी को पता है। और सिर्फ इसलिए झेलना पड़ रहा है कि यार माँ बाप ने सोचा था कि यार उनको बुढ़ापे में अपन उनके काम आएंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है, चलो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये आज मैं जवान हूँ, लेकिन बुढ़ापे के लिए मुझे कोई चाहिए मेरी सेवा करने के लिए, कि जो मुझे पाले, तो कहीं ना कहीं गाइस मैं आज ही कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में हूँ। आज ही मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार भाई मेरा तो हो गया भाई, मेंटली मैं इतना वो हो चुका हूँ कि यार कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जो कि है भी नहीं दुनिया में, उसको लाने के लिए मैं इससे शादी करूँगा और फिर बच्चे पैदा करके एक बच्चा पैदा करूँगा, और फिर उससे कहीं ना कहीं एक स्लेवरी वाला मैं करवाऊँगा कि यार भाई मैंने तो किया मेरे माँ बाप के लिए, तू भी कर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गाइस, आप तो एक तरह से गलत कर रहे हो उसके साथ, जो कि है भी नहीं दुनिया में, आप उसको उसके लिए कर रहे हो कि यार ये आ जाएगा। और तो कोई कहीं से आपको आवाज़ नहीं आ रही कि यार भाई मुझे दुनिया पे लेके आ जाओ, या कहीं से कोई भी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बुरी चीज़ें नहीं, मतलब खाली यही थोड़ी ख़राब चीज़ें, अच्छी भी चीज़ें हैं इंसान के। आप मुझे एक बार बताओ, 5% अच्छी चीज़ें भी हैं, तब भी तो आदमी बाकी 95% मरता ही है। आप एक बार बताओ, यहाँ आए दिन नई नई बीमारी आ रही है, और आपके पास पर्याप्त मतलब उतना पैसा है कि आप
कर पाओगे। आपने उतनी उसकी एजुकेशन करवाई नहीं, उतना आपने उसका खर्चा उठाया नहीं। एक बच्चा भी अपन अगर एक अपन जानवर भी पालते हैं तो अपन उसके लिए करते हैं कि यार उसके लिए भी खर्चा लगता है गाइस, ये मानता हूँ। आजकल नहीं मैं, और आजकल तो क्या मैं यार पहले से ही मुझे लगता है कि यार माँ बाप की जो सोच है कहीं ना कहीं वो ये है कि हम भी पल गए ये भी पल जाएंगे, हमने ऐसी गरीबी में जीवन जी लिया ये भी जी लेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको और मतलब ये है कि वो और डिप्रेशन में जीता है आदमी, यार कहाँ फंस गया यार। मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ इसके कोई बात करना नहीं चाह रहा इस बारे में, और मतलब आती ही दिमाग में बात है कि यार भाई हमने तो किसी को बोला ही नहीं था यार कि हमको लेके आओ या हमसे, और आप ला के अब एकदम हमको धरती को पटक के बोलते हो कि यार अब ये करना पड़ेगा। ये तो गलत है ना। तो भाई आती ही दिमाग में बात है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ गाइस आपको, मेन पॉइंट पूरी वीडियो का, कि आप अगर ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो ना गाइस, तो कहीं ना कहीं वो आप उन अमीरों का फ़ायदा कर रहे हो कि जो कि चाहते हैं कि यार ये छोटे मोटे काम कौन करेगा। अगर सभी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे सभी, आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर जो आपने नहीं किया वो बन जाएगा। चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है गाइस। इनमें इन अमीरों का ही फ़ायदा होता है गाइस एक तरह से, कि जो अमीर लोग रहते हैं फिर इनका घर का काम कौन करेगा। एक तरह से अकेले आ जाए कि कहा जाता है कि जैसे अब जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे प्लम्बिंग का हो गया, गार्डन वगैरह साफ करने का हो गया, ये काम कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं आप उसी सर्कल में फंस जाते हो। फिर आप ये सोचते हो कि यार चलो मैंने नहीं किया, मेरे बाप बाप ने मुझे पैदा किया, मैंने किया, कोशिश की, हुआ नहीं, लेकिन अब मेरा बच्चा क्या करेगा। और वो ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होती गाइस, ये साइकिल चलती रहती है, चल रही जाएगी। लेकिन एक मिनट आप रुक के सोचोगे ना गाइस, तो आपको समझ आएगा कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइस वही बात थी, आज ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं वो दे दिया मैंने। मुझे लगता है कि कई लोग मुझे गालियाँ देंगे कमेंट में, लेकिन रियलिटी यही है गाइस। आप जीवन की रियलिटी यही है। आप खुद जो झेल रहे हो उसको आप कवर करने के लिए आप सोचते हो कि यार मेरा एक बच्चा होगा वो जो मैंने नहीं किया वो कर पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई सब। ये खाली आपकी सोच है, क्योंकि आप जब रियलिटी में आते हो ना, जब आपको पता लगता है कि यार मैं ही नहीं पढ़ पाया, जब आप अपने माँ बाप को बोलते हो कि यार मैं पढ़ क्यों नहीं पाया या मैं कुछ कर क्यों नहीं पाया, तो वही चीज़ जब आप पे आती है ना पलट के, आप लोगों पे जब आएगी ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये साइकिल कभी एंड ही नहीं होगी ऐसे। तो गाइस मेरा ये कहने का मतलब है कि एक बार आप सोचो बैठ के, एक बार सोच लो कुछ भी करने से पहले। शादी ब्याह तो क्या है कि आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं आजकल, परिवार आगे बढ़ाने के लिए ये तो घर वाली फोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बहुत कम लोग समझा रहे हैं आज, और आज की कंडीशन को देख के अपन इतनी बात बोल पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। और आगे मैं तो यही चाहूँगा गाइस कि आपकी मर्ज़ी है, आपका फैसला है। तो मेरा को तो कोई मतलब ये नहीं कि मेरा कोई नुकसान हो रहा ना फ़ायदा हो रहा, बस मेरा ये है कि यार मैं समझा सकता हूँ तो मैं समझा सकता हूँ। यही था गाइस, फिर इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। मिलता हूँ गाइस।